अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 अप्रैल है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से खान साहब के एक जुमले ने, खान साहब के एक वार ने एस्टैब्लिशमेंट का या बदमाशिया का बनाया हुआ प्लान तबाह कर दिया है। एक जुमले ने पूरी गेम बदल डाली है और खान साहब के एक जुमले ने पार्टी को तबाह होने से बचा लिया है। बदमाशिया की हुकूमत नहीं चल रही, बनने से पहले ही टूटती हुई नजर आ रही है और इस वक्त सूरत हाल नए इलेक्शन की तरफ जा रही है। ये तमाम तर चीजें इस वीडियो के अंदर बड़ी जल्दी से आपके सामने रखनी है। देखिए, जब भी खान साहब के बारे में एक आम बंदा सोचता है तो उसको लगता है कि खान बड़ा सीधा साधा सा बंदा है, सिंपल सा बंदा है, जज्बाती बंदा है, जज्बात के अंदर आ जाता है और जज्बाती फैसले करता है। यही किसी भी फोर्स की, किसी भी जमात की, किसी भी शख्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो खान को खान समझता है कि खान है पठान, थोड़ा सा स्क्रू ढीला होगा, थोड़ा सा जज्बाती होगा। ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे ही समझता था। मैंने कहा खान साहब जज्बाती हैं, खान साहब बेचारे मासूम हैं और लोग खान साहब को बेवकूफ़ बनाते हैं, चूना लगा के चले जाते हैं। लेकिन खान साहब इतने सादे नहीं हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा 8 मार्च को हुआ था जब वज़ीर आज़म हाउस में खान साहब से मुलाकात हुई थी। खान साहब जितना मुतालिया करते हैं इतना हमने आज तक नहीं किया। ये सारी बदमाशियाँ मिलकर अगर इन्होंने सारी जमातों ने कोई 4 किताबें पढ़ी हुई हैं ना, इससे ज़्यादा अकेले खान साहब ने पढ़ी हुई हैं। तो खान साहब ने उस दिन भी कहा था जब मुलाकात हुई थी कि इनके पास होता है एक प्लान, उस प्लान को लेकर मेरे पास 10 प्लान होते हैं कि ये हुआ तो ये करूंगा, अच्छा ये भी ना हुआ तो मैंने ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करूंगा। खान साहब कहते हैं मैं खिलाड़ी हूं, मैं कप्तान हूं, मेरे पास एक ही वक्त में 10 प्लान चल रहे होते हैं कि ये करूंगा उसके बाद ये करूंगा। तो खान साहब ने वो साबित भी कर दिया है। खान साहब पूरा 1 महीना एस्टैब्लिशमेंट और बदमाशिया की सोच से आगे चल रहे हैं। जो इन्होंने कदम 1 महीने के बाद उठाना है ना, खान साहब वो अभी उठा रहे हैं। सबसे पहले बड़ी जल्दी के साथ आपको बता दूं, किसी ना किसी सतह पे एस्टैब्लिशमेंट का और बदमाशिया का प्लान ये था कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके अंदर तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया जाए। खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि ज़रूर सुने, फॉरेन फंडिंग के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। मैंने कोई करप्शन या 2 नंबरी नहीं की हुई, मेरी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। लेकिन मसला ये है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, TLP, इनको भी फॉरेन फंडिंग होती है। ज़रा इनका भी केस साथ ही सुने ना और उसके बाद फैसला हो, पता चले कि कौन किसकी जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो ठीक है या किसकी गलत है, साथ ही सुने। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं जी, 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला होगा और हुक्म जारी होगा और क्या सज़ा होनी है, पार्टी ख़त्म होनी है, जुर्माना होना है, किसको नायल करना है, क्या नहीं करना। उसके अंदर ये प्लान जनाब ये था कि पार्टी को फारिग कर दिया जाएगा। PTI एक जमात के तौर पे कल अदम हो जाएगी, फिर खान साहब को नई जमात रजिस्टर करानी पड़ेगी। जब नई जमात आएगी तो लोगों को वो याद नहीं होगी सही तरह से और इंतखाबी निशान जो बल्ला है, बैट, वो भी नहीं होगा। लिहाजा लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। बहुत सारे सादे लोग हैं, उनको तो नहीं पता, वो तो PTI जानते हैं और हो सकता है उनको बल्ला नजर ना आए तो आगे पीछे गेम गड़बड़ हो जाए। ये पार्टी तोड़ने की साजिश थी और इस सारी साजिश के अंदर इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा किरदार था। अब बदमाशिया ये कहती थी कि देखिए इलेक्शन कमिश्नर पर ऐसे इतराजात उठा रही हैं, ये तो इन्होंने खुद लगाया हुआ है, ये तो खुद लगाया हुआ है, लिहाजा ये कैसे अपने ही लगाए हुए इलेक्शन कमिश्नर पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इतराजात उठा सकते हैं। इन्हें नहीं पता था कि ये नून लीग का बंदा है, इन्हें नहीं पता था ये बदमाशिया का बंदा है। अब खान साहब पकड़े गए हैं तो भागे ना, इनका ये था, ये बयानियां बनाएंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई ना, खान साहब ने ये कहा कि ये जो सुल्तान सिकंदर साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो इनके खिलाफ हम रेफरेंस दायर कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे ये मैंने नहीं लगाया, ये PTI ने नहीं लगाया। खान साहब ने कहा इसको लगाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, एस्टैब्लिशमेंट ने नाम दिया था सिकंदर सुल्तान साहब का
और उनकी रिश्तेदारियां भी नून लीग से हैं वैसे। तो खान साहब ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे कहा इसको लगा दो। अब खान साहब ने क्या बयानिया सेट कर दिया, ये छोटा बयान नहीं है। खान साहब ने ये बयानिया सेट कर दिया जनाब कि कल को अगर मेरी पार्टी फारग होती है या कोई करने की कोशिश करता है, लोग अभी से जान लें, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, एक तो इसका टिल्ट नून लीग की तरफ है, दूसरा ये बंदा एस्टैब्लिशमेंट का है। लिहाजा आम पाकिस्तानी समझ जाएगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। इस वक्त पीटीआई को खत्म करवाने के लिए, पार्टी तोड़ने के लिए एस्टैब्लिशमेंट कोशिशें कर रही है। यह स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट तक पैगाम खान साहब ने पहुंचा दिया है कि मैं सब जानता हूं, मेरी पार्टी टूटी तो इल्जाम आप पर आएगा, और आप ऑलरेडी ये सारे मामले के अंदर काफी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। लिहाजा आप ये मत करना। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब खान साहब ने बता दिया कि बंदा एस्टैब्लिशमेंट का है, ना मेरा है, मैंने तो नहीं लगाया, मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, मैंने लगा दिया। लिहाजा अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट होगी। लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इस सारे मामले के अंदर, वो पहले ही मुतनाज़ा बन चुके हैं कि वो मजीद मुतनाज़ा बने। तो ये है खान साहब की अक्लमंदी, दानिशमंदी, कि जो चीज़ 30 दिन बाद होनी थी, खान साहब ने अभी से उसका पर्दा चाक करके उस पूरे खेल को नाकाम बना दिया बड़ी जल्दी के साथ। ANP एक जमात है KPK से, बदमाशा का हिस्सा है, उन्होंने जी माजरत कर ली है। वो कहते हैं कि हम तो अपनी पार्टी की तंजीम साजी पर ध्यान देंगे, हम नए इंतखाब की तैयारी करेंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे। लिहाजा अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, हुकूमत पहले ही 2 सीटों से बनी हुई है, उससे पहले अख्तर मैंगल साहब ये कह चुके हैं कि हम भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तो बलोचिस्तान के लिए आपके साथ आए थे, लेकिन आप भी पहले के जैसे ही हैं, आपको कोई परवाह नहीं है बलोचिस्तान की, तो इस तरह तो हम आपके साथ नहीं चल सकते। और उससे पहले फजलुर रहमान साहब, कल इस वक्त ही मैंने वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मुझे सदर बनाएं, और सदर जरदारी साहब बनना चाहते हैं। उन्होंने भी नए इलेक्शन की डिमांड कर दिया। कल कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसफ ने भी ये कहा कि मुझे लगता है कि नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आज रात को मियाँ जावेद लतीफ़ साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो में थे, उन्होंने भी ये कहा कि मुझे लगता है कि जल्द अज जल्द अवामी अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि वजह यह है पूरी दुनिया में महंगाई है। यही तो खान साहब रोना रो रहे थे कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया में तेल महंगा है, पाकिस्तान साहब से सस्ता देता है। अब मुस्लिम लीग नून ने अगर ज़रा भी मुल्क को कंट्रोल करना है ना, तो कीमतें जाएंगी आसमान तक। और मुस्लिम लीग नून की जो इज्जत बची हुई है, या पीपल्स पार्टी की बदमाशिया की, और इनका जो नैरेटिव था, खान ने महंगाई कर दी, खान ने महंगाई कर दी, ये महंगाई डबल कर देंगे, लोग गालियां देंगे, और ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ही खान साहब का जो ये साजिश वाला बयानिया है वो मजबूत हो चुका है। लिहाजा इसलिए ये भी चाहते हैं कि किसी तरह जान छुड़ाएं और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। अगली हुकूमत ये फैसले करे जिनके पास 5 साल का वक्त हो। अगर अब हम फैसले करेंगे, अगर 4 सीटें हमें मिलनी भी थी वो भी नहीं मिलेंगी, लोग कहेंगे आपने तो तबाही मचा दी है। खान साहब ने महंगाई की हुई थी महंगाई दुनिया भर के अंदर, लेकिन आपने तो तबाह कर दिया है। अब आप खान साहब से क्यों शिकवा करते हैं? तो लिहाजा ये भी इस वक्त है सारे जो हैं वो इसलिए तंग है और नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चीखें निकली हैं ना बदमाशिया की, अभी तक वफाकी काबीना नहीं बन सकी, आज हो सकता है बन सके। लेकिन सदर साहब ने कहा जी मैं हल्फ नहीं उठाऊंगा, उधर से गवर्नर साहब ने कहा मैं हल्फ नहीं लूंगा। अब हमजा ने रजू किया हुआ है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से कि हल्फ के लिए मेरा कोई रास्ता निकालें। यानी बाप तड़प रहा है, तरले कर रहा है कि मैं कल ही दौड़ा लगी हैं मेरियां, तो मेरी काबीना भी बने, मुझे जो गालियां मिल रही हैं इसके अंदर कोई और भी हिस्सेदार बने। और आइन के मुताबिक जब तक काबीना नहीं होती तब तक कोई भी हुकूमत नहीं होती, यानी उसको वफाकी हुकूमत नहीं कहा जा सकता अगर काबीना ना हो। और उस वक्त तक जो भी फैसले होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो कल अदम होते हैं, वो आइनी नहीं होते। यानी बाप की काबीना लटकी हुई है, बेटे का जो है वो हल्फ लटका हुआ है। खान ने अच्छा वैसे इनके साथ किया है, तबाह कर दिया जी इनके ये जितने खुश थे ना, जितना इनका ग्राफ ऊपर था उतना ग्राफ नीचे आ गया है। और ये सही मानों में तमाम करदार इस वक्त कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और खान साहब इस सारे मामले को एंजॉय कर रहे हैं। और खान साहब को कोई इतनी बताना भी नहीं पड़ेगा कि हमने ये किया था, हमने ये दिया था। बस खान साहब के लिए यही काफ़ी है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद।